हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 7 देखने वाले हैं। SOP 7 स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल 7 एंड प्रैक्टिकल नेम इज नेविगेशन ऑन एन इमेज यूजिंग क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग इन अ वेब पेज यूजिंग HTML5। यहाँ पे HTML5 स्ट्रक्चर यूज करके हमको एक वेब पेज क्रिएट करना है और उस वेब पेज पे हमको क्या क्रिएट करना है, नेविगेशन ऑन एन इमेज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक इमेज डिस्प्ले करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर हमको नेविगेशन करना है। नेविगेशन का मतलब होता है हाइपरलिंक्स क्रिएट करना है। तो इमेज के ऊपर हमको कुछ हाइपरलिंक्स क्रिएट करने हैं यूजिंग क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग। अभी यहाँ पे इमेज मैपिंग दो टाइप्स के रहते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग और सेकेंड होता है सर्वर साइड इमेज मैपिंग। तो प्रैक्टिकल में उन्होंने मेंशन किया है कि हमको क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग क्रिएट करना है। पर यहाँ पे हमको क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग का मतलब क्या होता है, इमेज मैपिंग का मतलब क्या होता है कि हम इमेज के ऊपर कुछ स्पॉट्स क्रिएट करेंगे और वो स्पॉट्स किसी वेब पेज को लिंक रहेगा। तो यहाँ पे हमको मल्टीपल हाइपरलिंक्स क्रिएट करनी है एक ही इमेज के ऊपर। तो ये आपका आज का प्रैक्टिकल है। क्रिएट अ वेब पेज नेम इमेज मैप डॉट HTML। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा इमेज मैप डॉट HTML। मतलब वो वेब पेज हम किस नाम से सेव करेंगे, इमेज मैप डॉट HTML विथ एन इंसर्टेड इमेज हैविंग JPEG, PNG और GIF एक्सटेंशन। तो वो इमेज जो हमको इंसर्ट करना है, वो इमेज का उन्होंने एक्सटेंशन दिया है। वो तीन एक्सटेंशन में से कौन सी भी आपको एक एक्सटेंशन का इमेज आपको डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट उनका एक्सटेंशन है .jpeg, फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सेकेंड है PNG, दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और सेकेंड एक्सटेंशन है .gif, दैट इज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये तीन एक्सटेंशन में से कौन सी भी आप एक एक्सटेंशन का आपको इमेज लेना है जो आपको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट, क्रिएट 3 डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे हमको 3 डिफरेंट शेप्स क्रिएट करने हैं। अभी वो शेप्स कौन कौन सी होने चाहिए उन्होंने मेंशन किया है। फर्स्ट शेप है रेक्टेंगल, सेकेंड है सर्कल एंड थर्ड है पॉली। अभी पॉली का मतलब क्या होता है, एनी 2 डायमेंशनल शेप्स फॉर्म विथ स्ट्रेट लाइंस। तो 2 डायमेंशन शेप्स रहेगा या मोर देन 2 डायमेंशन शेप्स रहेगा तो वो पॉली में आ जाता है। मतलब आप ट्रायंगल ले सकते हो, हेक्सागोन, पेंटागोन, ये इसके एग्जांपल्स है। तो 3 शेप्स आपको ड्रॉ करने हैं, रेक्टेंगल, सर्कल और पॉली, विच डू नॉट ओवरलैप। और वो शेप जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब इमेज के ऊपर आपको 3 शेप्स ड्रॉ करने हैं, डिस्प्ले हो जाने चाहिए और वो शेप्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए। नोट the coordinates making the use of MS Pen, GIMP, इरफान व्यू एंड पिंटा। अभी वो जो आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर मेंशन किया है। टोटल 4 सॉफ्टवेयर उन्होंने दिए हैं। फर्स्ट सॉफ्टवेयर है MS Pen, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पेंट। सेकेंड सॉफ्टवेयर है GIMP, दैट इज GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। थर्ड सॉफ्टवेयर है इरफान व्यू और फोर्थ सॉफ्टवेयर है पिंटा। तो इस 4 सॉफ्टवेयर में से कौन सा भी एक सॉफ्टवेयर यूज करके आपको उस शेप्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ईच शेप्स शुड बी मैप और नेविगेट विद अ डिफरेंट URL दैट शुड नेविगेट टू अ लोकल वेब पेज। ईच जो शेप है, मतलब हमारे पास 3 शेप्स है, रेक्टेंगल, सर्कल और पॉली। तो एक एक शेप्स को आपको अलग अलग हाइपरलिंक्स क्रिएट करना है जो हाइपरलिंक्स लोकल वेब पेज के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये था आज के प्रैक्टिकल का डिटेल्स। इस डिटेल्स में उन्होंने मेंशन किया है कि कौन से एक्सटेंशन का आपको इमेज इंसर्ट करना है, कौन से शेप्स ड्रॉ करने हैं और कौन से वो शेप्स ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे 3 एक्सटेंशन में से कौन सा भी एक एक्सटेंशन का इमेज फाइल फॉर्मेट लगेगा। तो ऑलरेडी मैंने फोल्डर्स में मैंने एक इमेज कॉपी पेस्ट करके रखा है जिसका नाम है होम, और उसका एक्सटेंशन चेक करना है तो उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाना है। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद टाइप ऑफ फाइल आपको दिखाई देगा JPG। मतलब मेरे पास मैंने JPG एक्सटेंशन वाला
इमेज कॉपी पेस्ट करके रखा है जिसका नाम है होम और जिसका एक्सटेंशन है .jpg। अभी चेक करते हैं फर्स्ट उसका प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन डॉक टाइप डिक्लेरेशन, सेकेंड लाइन HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, टाइटल के अंदर मैंने टाइटल डिस्प्ले किया है वेब पेज का, इमेज मैप, उसके बाद टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, उसके बाद बॉडी टैग ओपन। बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे सेंटर टैग यूज किया है। तो सेंटर टैग से क्या होगा, बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो वेब पेज के ऊपर सेंटर में डिस्प्ले होंगे। उसके बाद सेंटर के अंदर मैंने यूज किया है H1। H1 के अंदर मैंने हाईएस्ट लेवल हेडिंग में यूज किया हुआ है सेंटेंस क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग, उसके बाद H1 टैग क्लोज। उसके बाद मुझे एक इमेज डिस्प्ले करना है तो इमेज के लिए टैग आएगा img, उसका एट्रीब्यूट src। मुझे src मतलब सोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इमेज का नाम कौन सा है। तो सोर्स में इमेज का नाम है मेरा होम, उसका एक्सटेंशन .jpg। उसके बाद मैंने उसका हाइट और विड्थ यूज किया है परसेंटेज में, हाइट इज इक्वल टू 70% और विड्थ इज इक्वल टू 70%। हाइट और विड्थ क्यों दिया, क्योंकि मेरा इमेज का रिजोल्यूशन बहुत बड़ा है तो वो इमेज का रिजोल्यूशन प्रॉपर्ली वेब पेज के ऊपर सेट होना चाहिए, इसलिए मैंने हाइट और विड्थ मेंशन किया हुआ है। यूज मैप एक एट्रीब्यूट यूज किया है। इस यूज मैप का क्या यूज होता है वो बाद में आपको बताता हूं। उसके बाद मैंने इमेज के अंदर मैप टैग यूज किया। अभी मैप टैग से क्या होगा कि इमेज के ऊपर हमको 3 शेप्स ड्रॉ करने, तो वो 3 शेप्स ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ कोऑर्डिनेट्स लगेंगे तो मुझे वो मैपिंग करना पड़ेगा। तो इमेज के ऊपर मैपिंग करना, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज के अंदर मैप टैग यूज किया। उसका एट्रीब्यूट नेम, उस मैप को मैंने कुछ नाम दिया है इज इक्वल टू ABC। मैं इस मैप को कुछ भी नाम देता हूं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है ABC। आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे नाम देते हो XYZ, कुछ भी नाम चलेगा, A1 या B1, आप कुछ भी नाम मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया है ABC, ओके, स्मॉल ABC। उसके बाद मैप के अंदर मैंने टैग यूज किया है एरिया। अभी एरिया से क्या होगा कि मुझे जो शेप्स ड्रॉ करने हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे उसका शेप्स ड्रॉ करने के लिए टैग लिया हुआ है एरिया। उसके बाद उसका एट्रीब्यूट शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगल के लिए आएगा रेक, RECT। उसके बाद स्पेस कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे सिर्फ आपको COORD है, दैट इज कॉर्ड्स, इतना ही स्पेलिंग आएगा, इज इक्वल टू। अभी ये कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं वो बाद में देखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे href किया है क्योंकि इस शेप्स के ऊपर मैं जब भी क्लिक करूंगा तो कौन सा वेब पेज ओपन होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज हाइपरलिंक रेफरेंस इज इक्वल टू https://www.google.com। मतलब जहां पे भी मेरे इमेज के ऊपर रेक्टेंगल शेप्स डिस्प्ले हो रहा है उस पे मैं जब भी मैं क्लिक करूंगा तो आपका गूगल पेज ओपन होगा। सेम वे मुझे सर्कल और पॉली के लिए यूज करना पड़ेगा। तो वापस से मुझे यहाँ पे एरिया शेप इज इक्वल टू सर्कल, वापस से कोऑर्डिनेट्स दैट इज कॉर्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे। उसके बाद href मैंने हाइपरलिंक किया है सर्कल जीमेल को। उसके बाद थर्ड शेप हमारा है पॉलीगॉन, तो वापस से एरिया शेप इज इक्वल टू पॉली, पॉलीगन के लिए सिर्फ पॉली आएगा। उसके बाद उसका कॉर्ड्स COORDS, फिर उसके कुछ नंबर्स आएंगे कोऑर्डिनेट्स के, और उसके बाद href मतलब जो पॉलीगॉन शेप से मैंने हाइपरलिंक किया हुआ है याहू को। उसके बाद मैंने मैप टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने सेंटर टैग ओपन किया था, सेंटर टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया और HTML टैग क्लोज कर दिया। अभी चेक करते हैं यूज मैप का यूज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब मैप टैग यूज किया तो मैप टैग के अंदर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा था शेप्स ड्रॉ करने के लिए। तो ये जो मैपिंग है, मतलब ये जो शेप्स है वो मैप टैग के अंदर है पूरा। अभी मैप टैग का नाम लिखा है ABC, मैंने नाम दिया हुआ है ABC। अभी ये जो मैप है वो इमेज के ऊपर मुझे यूज करना है, इसलिए उसका एट्रीब्यूट है यूज मैप, मतलब मैपिंग ये पूरा इस इमेज के ऊपर यूज करो। इज इक्वल टू हैश, हैश का मतलब होता है पॉइंटर। अभी मुझे पॉइंट करना है, किसको पॉइंट करना है, ABC को। अभी ABC मतलब मैंने मैप के अंदर जो नाम लिखा था ABC, और मैप के अंदर जो पूरा प्रोग्राम है शेप्स, वो यहां से पूरा आपको शेप्स डिस्प्ले करेगा इमेज के ऊपर। तो इसका एट्रीब्यूट है इमेज का यूज मैप इज इक्वल टू हैश ABC। अभी चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन में उन्होंने 3 डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने के लिए बोले हैं, और 3 डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने के लिए
चार सॉफ्टवेयर दिए। फर्स्ट सॉफ्टवेयर है MS पेन, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पेन। सेकेंड वन GIMP, थर्ड है इन्फानव्यू, फोर्थ है पिंटा। ये चार सॉफ्टवेयर में से कौन सा भी एक सॉफ्टवेयर यूज करना है तो मैं यहाँ पे MS पेन यूज करता हूँ, क्योंकि जो आपको विंडोज में डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है, बाकी सब सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे MS पेन यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन ओपन करता हूँ शेप्स ड्रॉ करने के लिए। ये जो आपका व्हाइट स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको तीनों शेप्स ड्रॉ करने हैं, दैट इज रेक्टेंगल, सर्कल एंड पॉली। पॉली का मतलब होता है एनी टू डायमेंशनल शेप्स फॉर्म विथ स्ट्रेट लाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शेप्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे अपर साइड में शेप्स करके हेडिंग दिया हुआ है, इसमें सब शेप्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे, मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो 1 2 3 4, फोर्थ वाला जो शेप है वो आपका रेक्टेंगल है। जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो उसके नीचे आपको लिख के आएगा रेक्टेंगल, जस्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको साइज में जाना है। साइज में से सबसे अपर वाला जो साइज है, फर्स्ट साइज, वो क्लिक करके उसके बाद आपको आपका रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल के लिए यहाँ पे उन्होंने उसके लेफ्ट हैंड साइड में ओवल करके शेप दिया है, जस्ट क्लिक करना है और आपका सर्कल ड्रॉ करना है। ये शेप्स ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसके ऊपर ही मैंने आपका सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये ओवरलैपिंग होता है, ये ओवरलैपिंग नहीं आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि पॉली डिस्प्ले करना है। तो पॉली के लिए यहाँ पे पॉलीगॉन शेप्स अवेलेबल है, पर मुझे यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल के लिए यहाँ पे आपका ट्रायंगल डिस्प्ले किया हुआ है, आप ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर यहाँ पे आपका राइट ट्रायंगल दिया है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेंटागन है, वो पेंटागन भी ड्रॉ कर सकते हो, और लास्ट है आपका हेक्सागन, आप हेक्सागन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ वो है आपका राइट ट्रायंगल। तो अभी इस शेप्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स ले, तो हर एक कोऑर्डिनेट्स के 2 पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा x एंड सेकेंड पॉइंट रहेगा y। प्रोग्राम चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शेप है रेक्टेंगल, दैट इज रेक्ट, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 कोऑर्डिनेट्स है, उसके 4 पॉइंट आगे, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का x एंड y एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट्स का x एंड y, और डिवाइड किया है मैंने कॉमा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शेप है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के हमको डायगोनल कोऑर्डिनेट्स देने हैं। अभी डायगोनल कोऑर्डिनेट्स के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये कर्सर है वो प्रॉपर्ली इस एज पे आपको रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। अभी आप चेक करोगे इस कोऑर्डिनेट्स के बाद मुझे यहाँ पे आपके बॉटम कॉर्नर पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर डिस्प्ले होते हैं। आप चेक करो, जब मैं कर्सर प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 122,68। चेक करना है यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, जैसे मैं कर्सर प्लेस करता हूँ तो ये आपके मिल गए 122,68, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आपका मिल गया। 122 ये x पॉइंट है और 68 ये y पॉइंट है। तो वैसे मुझे यहाँ पे मैंने एंटर किया ऑलरेडी 2645, क्योंकि मैंने जब भी प्रैक्टिकल किया था तो मुझे 2645 मिल गया है ऑलरेडी। वापस से मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे लिए दैट इज 349,163। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जब भी मैं प्रैक्टिकल किया था तो मुझे 173 और 163 पॉइंट मिले थे। तो ये आपके x एंड y कोऑर्डिनेट्स, मतलब टोटल 4 पॉइंट्स रेक्टेंगल के लिए हो गए, जो यहाँ पे आपको एंटर करने। और ये कोऑर्डिनेट्स में आपको एंटर करते वक्त बीच में आपको कॉमा एंटर करना है, मतलब 26, 45, 173, 163। सेकेंड शेप है हमारा सर्कल। सर्कल के हमारे 2 कोऑर्डिनेट रहेंगे और टोटल 3 पॉइंट्स रहेंगे। अभी 3 कैसे हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, दैट इज x एंड y, और जो सेकेंड हमारा कोऑर्डिनेट जिसमें एक ही पॉइंट रहेगा वो रेडियस है सर्कल का। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेन में सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सर्कल का अप्रोक्सीमेटली सेंटर सिलेक्ट करना है। ये मैंने सेंटर सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे बॉटम कॉर्नर पे, जैसे मैं सेंटर का अप्रोक्सीमेटली सेंटर सिलेक्ट करता हूँ, सर्कल का सेंटर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे नंबर आ गए 615,110। तो ये आपको पॉइंट नोट डाउन करने पड़ेंगे, 615,110। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है 350,106। जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिले थे। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट रहेगा, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट रहेगा जिसका एक ही पॉइंट है, वो है रेडियस। अभी रेडियस आप यहाँ से काउंटिंग नहीं करना है आपको, जस्ट आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर एंटर करना है बिलो 100।
तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 90 सिलेक्ट किया है तो 90 रेडियस का आपका सर्कल डिस्प्ले होगा। अभी थर्ड जो शेप हमारा है वो पॉली। पॉली में आप ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब टोटल 6 पॉइंट्स आ गए। तो मैंने यहाँ पे पेन में ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। अभी ट्रायंगल के हर एक एजेस पे आपको कर्सर प्लेस करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे। फर्स्ट हमारा एज रहेगा अपर साइड वाला, मैं यहाँ पे कर्सर प्लेस कर रहा हूँ। बॉटम कॉर्नर पे आपके उसके कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होंगे। सेम वन यहाँ पे कर्सर प्लेस करना है और सेम वन आपको यहाँ पे कर्सर प्लेस करना है। तो टोटल 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल आपने पॉलीगॉन में पेंटागन ड्रॉ किया या तो फिर आपने हेक्सागन ड्रॉ किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेते टाइम आपको हर एक एज पे पॉइंट प्लेस करके आपके उसको कोऑर्डिनेट्स देंगे। हर एक कोऑर्डिनेट्स के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पेंटागॉन्स के टोटल 5 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। हेक्सागन के आपके टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब 12 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये दोनों शेप्स, मतलब पेंटागन और हेक्सागन के आपको कोऑर्डिनेट्स लेते टाइम आपको क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट्स देना या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट्स देना है। तो इस प्रैक्टिकल में मैंने तीनों शेप्स लिए हैं, रेक्टेंगल, सर्कल एंड पॉली। पॉली के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया था, तो ट्रायंगल के टोटल 6 पॉइंट आएंगे। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हुए, मेरा कोऑर्डिनेट्स है 166, 371, 333, 459, 164, 459। मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स के टोटल 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं फाइल सेव करता हूँ और फाइल का नाम रहेगा imagemapp.html। जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि फाइल का नाम रहेगा imagemapp.html। उसके बाद जहाँ पे आपने फाइल सेव की थी उस फोल्डर में जाके आपको वो फाइल वहाँ पे क्रिएट हो गई रहेगी। उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओपन करने के बाद आपका फर्स्ट टाइम डिस्प्ले हो रहा है आपका हेडिंग, दैट इज क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग। और ये आपका जो बॉटम साइड पे डिस्प्ले हो रहा है वो आपका इमेज है। और इमेज के ऊपर आपको शेप्स लेके आना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माउस से इस इमेज के ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके पास जो टैब की रहता है कीबोर्ड के ऊपर, TAB टैब की, वो आपको 1 टाइम प्रेस करना है। जैसे 1 टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका शेप डिस्प्ले हो रहा है आपका रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो आपका हैंड करके सिंबल आ रहा है, मतलब यहाँ पे इस रेक्टेंगल के ऊपर आपका कुछ ना कुछ पेज हाइपरलिंक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका पेज ओपन हो रहा है गूगल। तो आप प्रोग्राम में चेक करोगे कि मैं रेक्टेंगल में मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया था गूगल वाला पेज। वैसे ही सर्कल में मैंने क्रिएट किया हुआ है जीमेल और पॉली में क्रिएट किया हुआ है याहू। वापस से मुझे सेकेंड शेप लेके आना है तो इस वेब पेज के आपको बैक जाना है। वापस से आपको एक बार टैब की प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका सर्कल डिस्प्ले हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक होने के बाद आपका जीमेल पेज ओपन होगा। यह आपका जीमेल का पेज ओपन हो गया। तो आपको बैक जाना है तो वेब पेज का बैक की प्रेस करो और वापस से आपको थर्ड शेप लेके आना है, इसलिए आपको वापस से एक बार टैब की प्रेस करना पड़ेगा। तो यह आपका रेक्टेंगल शेप्स आ गया। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपका याहू का पेज ओपन होगा। और यहाँ से आपको वापस से आपका आउटपुट के पेज के लिए जाना है तो वेब पेज का बैक की प्रेस करो और यह आपका आउटपुट अभी रेडी हो चुका है। तीनों शेप्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं इमेज के ऊपर। तो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको तीनों शेप्स डिफरेंट यूआरएल को लिंक करने हैं, पर लोकल वेब पेज होना चाहिए, किसी वेबसाइट का नाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किसी वेब पेज का नाम डाला हुआ है, गूगल, जीमेल और याहू। मुझे किसी लोकल पेज को नाम डालना है तो मैंने जो प्रीवियस प्रैक्टिकल किए थे ऑडियो, वीडियो और वेबसाइट, वो मैं यहाँ पे फाइल्स कॉपी पेस्ट करता हूँ मेरे फोल्डर्स के अंदर। तो प्रोग्राम के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल शेप्स के लिए, मतलब रेक्टेंगल जहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है उस शेप्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ऑडियो डॉट HTML फाइल ओपन होगा। उसके बाद सर्कल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा वीडियो डॉट HTML फाइल ओपन होगा। और जो हमारा लास्ट शेप्स है पॉली, उसके ऊपर क्लिक करूँगा तभी मेरा वेबसाइट प्रोग्राम ओपन होगा। प्रैक्टिकल सेव कर रहा हूँ। अभी चेक करते हैं आउटपुट। फर्स्ट आपका शेप्स आ रहा है रेक्टेंगल, जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो आपका ऑडियो का प्रैक्टिकल डिस्प्ले हो रहा है। वापस से मैं बैक जा रहा हूँ। सेकंड शेप आपका सर्कल है, उस पर क्लिक होने के बाद मेरा आउटपुट ओपन हो रहा है वीडियो का। वापस से वेब पेज के बैक जा रहा हूँ। और थर्ड शेप है हमारा पॉली, वैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपका वेब पेज ओपन हो रहा है वेबसाइट का।
तो ये था आज का आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का नाम था नेविगेशन ऑन एन इमेज यूजिंग क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग इन वेब पेज यूजिंग HTML5। तो इस वीडियो सीरीज में हमने महाराष्ट्र HSC बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉमन प्रैक्टिकल हमने कवर की है, जो आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस के लिए इक्वल थे। इसके बाद मैं कुछ न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसमें साइंस के लिए अलग प्रैक्टिकल रहेंगे, कॉमर्स के लिए अलग अलग रहेंगे और आर्ट्स के लिए अलग रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।